जैसे ही बारिश शुरू हुई ना, एक प्रॉब्लम हम लोग के घर में दस्तक देना शुरू कर देती है। वो होते हैं मक्खी और मच्छर। इन दोनों चीज़ों से बचना नामुमकिन है, हम कितना भी आलीशान घर बना ले। खासकर मच्छरों से। मच्छर हम दरवाज़ा बंद रखें, जाली बनवा ले, कुछ भी करवा ले, लेकिन वो आ ही जाते हैं। जब भी डोर खुलता है तो डोर के साथ में मच्छर ज़रूर आते हैं। अब इनसे बचने के लिए हम लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कभी पता चलता है हम लोग गुड नाइट लगाते हैं, कभी कोई कॉइल जलाते हैं, तमाम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये इसका सलूशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ में सलूशन जो शेयर कर रही हूँ, यकीन मानिए आप एक बार करोगे, कम से कम 3 दिन के लिए आपको बिल्कुल फुर्सत मिल जाएगी। आपके घर में मच्छर मक्खी एक बार दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इनका प्रकोप जो है ना, रोक पाना नामुमकिन है। अब हम इन सब चीज़ों को जब इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है और भी बहुत सारी बीमारियां हमारे घर में आ जाती हैं। अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो इनके धुएं से, मतलब गुड नाइट के या जो हम कॉइल जलाते हैं उनके धुएं से उनको दमा हो जाती है, परेशानी होती है। छोटे बच्चों की भी तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आज आप ये वाली रेमेडी अपनाइएगा, मच्छर मक्खी आपके घर से भाग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती को सभी को पता है कि इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं। जहाँ पर तुलसी होती है, आपने देखा होगा, वहाँ पर मच्छर बिल्कुल तुलसी के पौधे पर नहीं बैठते हैं। अब यहाँ पर आपको लेना है माचिस की तीलियाँ। माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। फास्फोरस की गंध जो होती है वो मच्छर को दूर भगाती है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को ले लेना है और उसके बाद में इनका किस तरीके से इस्तेमाल करना, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चौकी ले ली है और इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से रखा है। यहाँ पर आपको पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको पीसेंगे आपस में एक दूसरे को और पेस्ट बना लेंगे। तीलियाँ नहीं पीसेंगी, सिर्फ इसका जो मसाला है वो पिस जाएगा इसके साथ में, तुलसी के पत्ते के साथ में। बढ़िया तरीके से महीन पीस लेना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका एक बढ़िया सा पेस्ट बन जाएगा और यही पेस्ट भगाएगा हमारे घर से मच्छर को, और वो भी परमानेंटली आने भी नहीं देगा। तो चलिए इसको हमने पीस लिया। देखिए इस तरीके से पेस्ट बनाना है और अच्छी तरीके से धुल करके इसको डाल देना है आपको। तो एक बोल ले लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से धुल करके साफ़ करके डाल दीजिए। अब चलिए इसको भी उठाते हैं और इसको भी हम यूज कर लेते हैं। इस तरीके से हल्का सा पानी डालेंगे, धुल करके इसको भी ले लेंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बनाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसको बनाना है। देखिए इसमें और पानी ऐड करना है और ये जो तीलियाँ है ना, अब इनको निकाल देना है। जो लकड़ी है उनको निकाल देना है और हमें जो चाहिए था फास्फोरस, वो हमारा तुलसी के साथ में घुल गया है। अब ये हमारी रेमेडी लगभग बन करके रेडी है, लेकिन अभी इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हो जाएगा और भी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर मैंने कपूर ले लिया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कपूर जो पूजा में इस्तेमाल होता है या उसको करते हैं या कपड़ों पे रखते हैं। तो कपड़ों में हम लोग नैप्थलीन की गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं, कपूर ही हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको कपूर ही लेना है और उसको मैश करके डाल देना है। अब आपको थोड़ा सा लेना है यहाँ पर डिटॉल, बस लगभग 8 से 10 बूंद ही आपको डिटॉल लेना है। और इन चारों चीज़ों को मिक्स करते ही इसमें एक ऐसी रेमेडी तैयार होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग तैयार होती है कि आप यकीन मानिए कि आप जहाँ पर इसको स्प्रे कर देंगे वहाँ पर मच्छर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ले रही हूँ, आप चाहे यहाँ पर रिफ़िल ले सकते हैं या फिर इस तरीके से कोई बॉटल ले लीजिए अगर आपके पास में रिफ़िल खाली नहीं है, और यहाँ पर छोटे छोटे से होल कर लीजिए। अब चलिए इसको पलट लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। तो बस आपको आराम से इसमें पूरा पलट लेना है और उसके बाद में इसका इस्तेमाल कहाँ को कैसे करना है आपको मैं ये भी दिखा दूँगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी और आप इसका लाभ उठा पाओगे। तो चलिए इसको हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे आपको ये दिखा देते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो जैसे हमारा डोर होता है, जैसे मेन डोर है, वहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ डेकोर करके रखते हैं। तो आपको इस तरीके से देखिए डालना है, पूरे में स्प्रे कर देना है, बढ़िया तरीके से डोर पर भी कर देना है, जिससे कि क्या होगा ना कि ये बिल्कुल इसकी जो गंध है पूरे में फैल जाएगी। तो आप जब भी डोर खोलोगे तो मच्छर जो पहले आ जाते थे ना वो बिल्कुल नहीं आएंगे।
तो इस तरीके से आप जहाँ पर आपका मेन डोर है वहाँ पर इसको स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद में आपको उस जगह पे स्प्रे कर देना है जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा रहता है या फिर छुपी हुई जगह है। जैसे कि हमारा लिविंग रूम है, लिविंग रूम में भी मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरीके से स्प्रे कर दे रही हूँ ताकि बढ़िया तरीके से हो जाए। और लिविंग रूम में पहुँच करके जो पर्दे हैं, पर्दों के साइड में, सोफ़ा के बीच में, इस तरीके से जहाँ जहाँ पर मतलब मच्छर छिप सकते हैं ना, वहाँ पर मैं इसका स्प्रे कर दूँगी। इसकी गंध इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आप बंद कर देंगे कमरे को ना, तो वहाँ पर मच्छर मर जाएंगे, बिल्कुल एक भी मच्छर नहीं बचेंगे, सारे के सारे मर जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने हर रूम में इसको स्प्रे कर दे रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल मच्छर हमारे घर से भाग जाए। और यकीन मानिए आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ट्राई करेंगे तो मैं यहाँ प्लांट में भी डाल दे रही हूँ, जिससे कि क्योंकि प्लांट में अक्सर मच्छर आकर के बैठ जाते हैं, तो अगर जब प्लांट में आप डाल देंगे तो मच्छर वहाँ पर बिल्कुल नहीं आएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे। और प्लांट में बहुत देर तक इसकी गंध बनी रहेगी। फिर मैं आई और मैंने दूसरा निकाला जो मेरे पास था, उसको मैंने भरा रिफ़िल में। और अब मेरा ये देखिए रिफ़िल रेडी है। इस रिफ़िल को मैं, जैसे हम लोग गुड नाइट की रिफ़िल का इस्तेमाल करते हैं, बस उसी तरीके से आपको इसको लगा देना है, चालू कर देना है। आप देखेंगे भीनी भीनी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी और आपके घर से मक्खी और मच्छर दोनों गायब हो जाएंगे। चलिए अब एक और टिप बता देती हूँ, जिससे कि आपके घर से मच्छर मक्खी वाकई में भाग जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो ये सब झूठ है, ये है वो, ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी चीज़ें बताते हैं पहले हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जब वो हमें लगता है कि वाकई में ये वर्क कर रहा है, तब हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज ले लिया है, प्याज को कट कर लिया है। यहाँ पर 2 हिस्से कट कर लिए हैं क्योंकि ये 2 जगह आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। और बस आपको इसी तरीके से रखना है। अब आपको यहाँ पर लेना है थोड़ी सी लौंग। चलिए लौंग निकाल लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो पहले उससे हमने यहाँ पर एक किसी बर्तन में आपको इसको रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बताना भूल गई थी। अब इसमें आपको लौंग लगा देने हैं, जितने लगा सकते हैं 7-8 लौंग। इसमें पूरा बस ऐसे पूरा आप घुसाते चले जाइए, इस तरीके से आपको लगा देना है। यहाँ पर आपको ना तो होल करने की ज़रूरत है ना कुछ, बस ऐसे ही आपको लगा देना है। आपको पता है प्याज में फास्फोरस होता है और इसकी गंध जो होती है काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन जब ये लौंग के साथ में मिलती है तो इसका एक अलग ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा हो जाता है, मतलब इसकी जो स्मेल होती हो जाती है। और फिर जब हम इस पे ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया था इसको रख देते हैं, तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाता है। अब आपको इसको उस जगह पे रख देना है जहाँ पर आपके बच्चे, जैसे बच्चों के स्टडी टेबल है वहाँ पर रख दीजिए। वहाँ पर वो पढ़ते हैं तो उनको मच्छर बाइट करते हैं, बिल्कुल एक भी मच्छर नहीं लगेंगे, ना एक मक्खी लगेगी। आप अपने बेडरूम में रख दीजिए, जैसे कि मैं देखिए आप अपने बेडरूम में इसको रख रही हूँ। यहाँ पर भी भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी और एक भी मच्छर या मक्खी नहीं लगेंगे। आप आराम से रात भर सो सकते हो बिल्कुल निश्चिंत होकर के। बहुत ही कमाल की रेमेडी है, इसको एक बार ट्राई करिएगा और उसके बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाकई में ये आपके लिए यूजफुल टिप थी या नहीं थी। तो चलिए वीडियो का अब हम यहीं पेंट कर देते हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको पसंद आई हो तो हाइप बटन को ज़रूर से टच करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल।